Hey guys, welcome और welcome back to my channel Style by Deepika. Hope you are doing great. So guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ बिकॉज अभी क्या है कि नवरात्रि चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइज इसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि मैं कलश के बारे में, जो कलश स्थापना है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मैं इससे पहले कभी मैंने कलश नहीं रखा था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर खुद की ये चीज है कि जब मैं किसी चीज को काम को करती हूँ ना, तो मुझे उसे जानने की लग जाती है कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या है सारी चीजें। मतलब वो मेरी आदत है, थोड़ा सा मुझे शुरू से ही मतलब ये रहता है कि कैसे, क्या, कब, ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं कलश स्थापना करूंगी और उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रोसेस है इसको करने के लिए और इसके पीछे महत्व क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम जो कलश स्थापना करते हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं। जैसे हमने एक चौकी या किसी चीज पर भी आप अगर रखना चाहते हैं तो वहां पर हमने कलश की स्थापना करनी है, तो वो हम पाटा ले लेंगे या पट्टा ले लेंगे, जो भी चीज आप जिस पर रख रहे हो। उसके बाद हम उस पर चावल के दाने रखते हैं और उसके बाद हम लोटा रखते हैं। लोटे के अंदर हम गंगा जल डालते हैं, कोई आप सिक्का डाल सकते हो, आप चीनी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखते हैं। उसके ऊपर हम आम के पत्ते रखते हैं, आम के पत्ते की टहनी रखते हैं। उसके ऊपर हम कलश को एक चुंदरी में रख के और हम श्रीफल को रख देते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है जो हम करते हैं। उसके ऊपर हाँ एक चीज और, जब हम कलश रखते हैं उसके ऊपर हम 9 तार का मतलब 9 बार राउंड राउंड करके हम एक कलावा भी उसके ऊपर बांधते हैं। तो ये था एक प्रोसेस जो हम करते हैं। बट हम क्यों करते हैं वो चीज मेन है, सभी करते हैं, सबको पता है, सब करते हैं और इसमें मैंने कुछ खास नहीं बताया। बट हम करते क्यों हैं वो चीज मेन थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मुझे पता चला कि क्या है इसके पीछे और कुछ मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, कुछ इधर उधर से पता लगाया कि क्या है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले जो श्रीफल होता है वो हम क्यों रखते हैं किसी भी पूजा में, तो वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो श्रीफल होता है उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं उनका वास होता है। और जहां पर हम एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जैसे नवरात्रों में देवी को रख रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे देवी देवता भी वहां पर विराजमान रहेंगे तो हमारे घर में एक तरीके से पॉजिटिविटी आएगी और बहुत अच्छी वाइब आएगी और भगवान का वास होगा। और जहां भगवान का वास होता है वहां पर सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो इसलिए हमने कलश की स्थापना करी, क्योंकि वहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा और कुछ भी राज है, मैं आपको बता देती हूँ। जो हम ये रखते हैं, कलश रखते हैं, कलश का जितना मुझे पता चला कि कलश का क्या होता है कि जब हम कलश रखते हैं तो वहां पर एक बार पार्वती जी ने कहा था कि शिवजी महाराज जी से कि आप मुझे क्या स्थान देना चाहते हो, तो अपने स्थान की बात की थी। तो तब शिवजी जी ने पार्वती जी को कलश में स्थान दिया है कि जहां पर शिव और पार्वती, मैं और तू, जहां पर भी पूजा होगी वहां पर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से कलश में बोला जाता है शिवजी जी का भी और पार्वती जी का भी वास होता है। और जो कलश पूरा जैसे इस तरीके का कलश है, तो जो कहते हैं मुख पर जो होता है वहां पर शिवजी जी का वास होता है, बीच में विष्णु जी का वास होता है और सबसे नीचे जो तला होता है वहां पर ब्रह्मा जी का वास होता है। तो ये तीनों महादेव, जो महादेव भी और त्रिगुण जो है वो भी यहाँ पर वास करते हैं, अपना ब्रह्मा विष्णु महेश भी, 33 कोटि देवी देवता भी। इसके बाद ये कहते हैं कि जैसे हमने ये सब क्या होता है कि आम का ही पेड़ का पत्ता ही क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई और भी पौधा ले लें या हम पीपल ले लें या नीम ले लें या कोई भी और भी, जैसे अशोक का जो छाल होती है वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी होती है घर के लिए, अशोक के पत्ते भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो वो हम क्यों नहीं लेते। इसके पीछे एक रीजन है कि हम आम के पत्ते इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या हुआ था, जब एक बार रति जो थी उनकी जो, जब शिवजी भगवान जी, सती माता ने अपना मतलब शरीर जला दिया था, तो जब शिवजी जी बिल्कुल ही संसार से वैराग्य हो गया था कि आप मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी तपस्या में लग गए थे। जो कामदेव थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि शिवजी जी के अंदर कुछ ऐसा आए कि एक भाव आए, क्योंकि पार्वती माँ का जन्म हो गया था, और जिससे कि उनको फिर वो सांसारिक जीवन में फिर से वो सारी चीजें उन्हें याद आ जाए और वो पहले की तरह सब चीजें हो जाएं। तो इसलिए कामदेव ने बहुत कोशिश की थी कि शिवजी जी के मन में कुछ ऐसा लेके आए, कुछ मतलब प्यार का या कुछ ऐसा कुछ लेके आए, तो ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ था, कामदेव ने आम के पेड़ के पीछे कहते हैं कि छुपकर और शिवजी जी पर एक पुष्प तीर जो होता है वो चलाया था। और जो शिवजी जी थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि किसने मेरी तपस्या भंग करी है, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो जब कामदेव को भस्म किया जाता है तो तब क्या होता है, जो वो आम के पेड़ के
पीछे छुपे थे, तो कुछ आम के जो पत्ते होते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। तो जब कामदेव के भस्म होने के बाद रति बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो गई थी कि मेरे पति के साथ ऐसा सा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो कामदेव है उनके उद्धार के लिए तो वो जब भी कभी जन्म लेंगे, मतलब जब जब उनका जो जन्म होगा वो कृष्ण जी के पुत्र के रूप में होगा। तो कामदेव जी को तो उद्धार मिल गया था, लेकिन आम के पत्ते भी जले थे साथ में, तो उनके उद्धार के लिए बोला था। शिवजी जी ने बोला था जहां जहां पर कलश की स्थापना होगी वहां वहां पर आम के पेड़ के पत्ते की स्थापना होगी, उसे भी एक स्थान मिलेगा, श्रेष्ठ स्थान मिलेगा पूजा के लिए। तो इसी तरीके से आम के जो पत्ते होते हैं हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें शिवजी जी ने एक वरदान दिया था कि जहां पर भी हम एक श्रीफल की या जहां पर एक कलश स्थापना करेंगे वहां पर हम आम के पेड़ के पत्ते की पूजा करेंगे। तो ये तो हो गई कि आम के पत्ते हम कितने रखते हैं। वैसे तो 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, 9 रखते हैं, ऐसा होता है, 5 भी शुभ माना जाता है। तो ये जो हम विषम में रखते हैं वो इस तरीके से हम आम के पत्ते रखते हैं। अब आम के पत्ते भी हो गए, हमारा कलश भी हो गया कि कलश में कौन कौन से भगवान जी का वास है, वो सारी चीजें भी हो गई हैं। इसके बाद होता है श्रीफल, जो हम नारियल रखते हैं, जिसे नारियल भी बोलते हैं। वो क्यों रखते हैं? उसका कारण ये है कि शिवजी जी ने बोला था गणपति जी से कि तुम्हें पूरे संसार में कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने हैं। तो कार्तिकेय जी भी पूरे चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी के लिए चले गए थे, और जो गणेश जी थे उन्होंने शिव पार्वती जी के ही चक्कर लगा दिए थे। बोला उन्होंने कि मेरे तो जो माता पिता हैं वही मेरे लिए पूरा संसार है, वही पृथ्वी है मेरी, तो इसलिए उन्होंने चक्कर लगा दिए। तो शिव जी ने उनको प्रथम स्थान दिया कि हाँ कार्तिकेय जी में और गणेश जी में तो फर्स्ट तो गणेश जी आए क्योंकि वो पहले आ गए हैं, और उनका जो तर्क था वो भी बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद पार्वती जी ने बोला कि जैसे आपने गणपति जी को एक फर्स्ट स्थान मतलब प्लेस दिया है, और गणपति जी को हम हर पूजा में फर्स्ट मतलब सबसे पहले उनकी पूजा होती है, फर्स्ट हम उनकी ही पूजा करते हैं। तो पार्वती जी ने बोला कि हमारे 2 पुत्र हैं और एक ही पुत्र की अगर हम इसी तरीके से मतलब उनको ही सर्विस स्थान मतलब सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वही देते रहेंगे तो फिर कार्तिकेय के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तब कार्तिकेय जी के लिए शिवजी महाराज ने बोला था कि जो भी कलश की स्थापना होगी वहां पर जो कार्तिकेय होंगे वहां उनको स्थान दिया जाएगा। और जो कार्तिकेय जी थे उन्होंने उनको किस चीज में स्थान दिया गया? श्रीफल, नारियल के अंदर। तो जहां पर जैसे हम नारियल रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि नारियल के अंदर कार्तिकेय का वास होता है। तो वहां पर जहां पर गणपति जी की सर्वश्रेष्ठ पूजा की जा रही है उधर ही उसी जगह पर ही उस मंदिर में ही हम पूजा कर रहे हैं। कार्तिकेय भगवान को भी हम एक स्थान दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान दे रहे हैं। तो इसीलिए कार्तिकेय जी के जो कार्तिकेय जी होते हैं वो श्रीफल में होते हैं। तो इस तरीके से जो श्रीफल होता है हम उसकी भी पूजा कलश में ही करते हैं। तो ये सारी चीजें पता चली मुझे भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता थी, अभी पता चली। मेरी सासू माँ ने मुझे सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताई, तो मुझे भी लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि हम पूजा करते जा रहे लेकिन हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है या हमें उनके पीछे का कारण नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप देखोगे अपने आसपास कि या हम किसी भी पूजा में या किसी भी चीज में, हर चीज में जो पहले के जो लोगों का तर्क वितर्क होता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, मतलब साइंस की तरह उन लोगों का चीजें चलती थी कि हम क्यों, कैसे, कब, क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि ज्यादातर सारे ही लोग नवरात्रों में कलश की स्थापना करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और सारी चीज जो एक कलश के अंदर है, श्रीफल है, आम के पत्ते हैं, हम चावल भी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि चावल जो होते हैं ना, एक तो हम उस चावलों को चिड़िया को दे देते हैं, दान भी हो जाता है, और दूसरा ये जो चावल होता है उसका बोला जाता है कि चावल बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है, और दूसरा ये कि चावल की एक बार फसल होने के बाद उसे दोबारा नहीं उगाई जाती है। बोलते हैं चावल से एक बार मतलब हम उसको डाल दें तो वो जमीन में एक पौधे के रूप में नहीं ले सकता, जैसे और चीजों में होता है कि हमने किसी चीज का भी बीज डाल दिया तो पौधा बन जाता है। चावल का नहीं होता है क्योंकि चावल को बोला गया है कि एक बार ही एक ऐसी योनि है कि जिसको एक बार मिलेगी और उसके बाद उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए चावल को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि एक बार जन्म मिला चावल को, एक योनि मिली और उसके बाद उसका कोई जन्म नहीं होता है, तो इसलिए भी चावल का उद्धार माना जाता है। ये मुझे किसी जैनी जो पंडित जी उन्होंने बताया था कि हम चावल को क्यों यूज करते हैं पूजा में और चावल क्यों बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो गाइज अगर आपको पसंद आती है और इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, कुछ पूजा से रिलेटेड और कुछ आपको और भी जानना है, क्या कंटेंट आपको पसंद है, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी। आपसे फिर मिलती हूँ जल्दी एक बहुत प्यारी और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।